औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत-तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भैंस का ख्वाब में, गाय का ख्वाब में, बैल का ख्वाब में, बफलो का ख्वाब में, काव का ख्वाब में हमला आवर होना एक ही बात की अलामत है। आप पर हमला 90% औरतों की तरफ से होगा, 10% उसमें उनके मर्द शामिल होंगे, लेकिन मेजर हमला औरत का होगा। अब चाहे ये लड़का देखे चाहे ये लड़की देखे, दोनों के लिए सेम दलील है। भैंस का और काव का, बफलो का, बैल का ख्वाब में देखना इस बात की भी दलील है कि आप पर हमला, आप पर इन्वेजन, आपके घर पर बेल, आपके घर पर दस्तक 90% रिश्तेदारों की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है और वो रिश्तेदारों की तरफ से ही आएंगे। मैंने दरबार इमामज़ादा पर अक्सर जिन बहनों के, जिन बेटों के सिफल जादू के नस्ल दर नस्ल हमले देखे ना, उनसे मैंने अक्सर से उनके ख्वाब पूछे। जब वो बताते थे ना हम पर सिफल हुआ, जादू हुआ, और जब मैंने इस्तिखारा देखा तो तब वाकई उनका था। क्योंकि अक्सर लोगों को तो कन्फ्यूजन होती है, 90% को वहम होता है, 10% के साथ वाकई मसला होता है। तो जब मैंने उनसे पूछा, जो लोग सिफली जादू से मुतासर थे ना, तो मैंने उनसे जब पूछा कि ये बताइए कि क्या ख्वाब में आप सांप देखा करते थे या भैंसें देखा करते थे, तो वो ये अक्सर ने ये बात बताई कि हम सांपों को और भैंसों को, या सांपों को या भैंसों को अपने ऊपर हमला आवर्ते देखते थे। और बाद में जाकर पता लगा कि उनकी मदर इन लॉ या उनकी फुप्पी, उनकी नानी, उनकी ताई, उनकी सास, उनकी बड़ी बहन, और कुछ एक्सेप्शंस तो मैंने ऐसे देखे कि छोटी सगी बहनें अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने में इन्वॉल्व निकली। भैंसों का हमला आवर देखना इस बात की कवी दलालत है कि आपका दुश्मन इज़ अ फीमेल। अच्छा, फिर ये भी समझ लें कि वो बहुत ताकतवर है, और फिर ये भी समझ लें कि वो उसकी उम्र कम अज़ कम कुछ नहीं तो 30-40 से ऊपर ही होगी, यानी कि वो यंग नहीं है, वो एडोलेसेंस में नहीं है, वो एक मैच्योर और पुख्ता दिमाग वाला है। ये इस बात की भी दलील है कि तुम्हारा दुश्मन जो है अक्लमंद नहीं है, यानी वो बेवकूफ़ी में सब कुछ कर रहा है, वो एक इंटेलिजेंट दुश्मन नहीं है। याद रखें, दुश्मन का इंटेलिजेंट होना डबल नुकसान है, और दुश्मन का बेवकूफ़ होना उल्टा दुश्मन के लिए नुकसान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त जाकर अपनी इग्नोरेंस, अपनी नर्डनेस की वजह से या अपनी स्टुपिडिटी की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से कहीं ना कोई मिस्टेक करके फंस ही जाता है। तो भैंस का देखना हमला आवर इस बात की भी दलील है कि ये हमला आसानी से पसपा नहीं होगा, यानी कि ये होता रहेगा। मैं यहाँ एक बात सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने ये देख लिया है तो जब आपको आपका दुश्मन आइडेंटिफाई हो जाए तो कोशिश कर लें कि म्यूचुअल डिस्कशन के साथ उन चीज़ों को हल कर लें, म्यूचुअल डिस्कशन के साथ उन्हें रिजॉल्व कर लें। तो ख्वाब ये दलील कर रहा है कि तुम अगर चाहोगे मफामत से ये चीज़ आसान हो जाए तो ये दुश्मनियाँ जल्दी ख़त्म होंगी, वरना भैंस का आना, बफलो का आना, बैल का आना इस बात की भी दलील है कि ये दुश्मनी तुम्हारी अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होगी। कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, बेहक़ गाज़ी या गाज़ी। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के दरबार से तशरीफ़ लाए हैं और मिस्टर शहजाद अली गाज़ी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। जनाब जवाद नूरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम इसी तरीके से आगे बढ़ेगा।